प्रोफेसर डॉक्टर वी गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। आज तारीख है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर दिन है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। इसमें स्ट्रोक के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं। स्ट्रोक मीन्स ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक का मतलब होता है कि कोई ऐसी नस जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाए, खून का थक्का जम जाए या उसके अंदर हेमरेज हो जाए, यानी ब्लीडिंग हो जाए। ब्रेन एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है और इसमें ज़रा सा भी चेंज होता है तो ब्रेन का एक हिस्सा काम कर देता है। ब्रेन लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है। ब्रेन के अंदर अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एरिया है। जैसे बोलने का एरिया अलग है, साथ साथ हाथ चलने का एरिया अलग है, पैर चलने का एरिया अलग है, सांस लेने का एरिया अलग है, सोचने का एरिया अलग है, इमोशन का एरिया अलग है, सेक्स का एरिया अलग है, आपको गुस्सा आता है कहाँ से वो एरिया अलग है, आप कब बात करते हैं उसका एरिया अलग है। तो इस तरह अलग अलग एरिया बना रखी है। अब खून की जो नलियाँ हैं, कैरोटिड आर्टरी जाके ऊपर बाइफरकेट करती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, आपका जो पैदल चलते हैं उसका एरिया अलग है। तो कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, उससे पता लगता है कि कौन सा हिस्सा खराब होगा। मोस्ट कॉमन होता है पैरालिसिस, जिसमें राइट साइड या लेफ्ट साइड का पैरालिसिस जाती है। इसमें स्ट्रोक होने से पैरालिसिस का डर होता है और इस पैरालिसिस में नॉर्मली पेशेंट की जान नहीं जाती है, कुछ परसेंट में चली जाती है, लेकिन अगर जान नहीं भी जाती है तो ये होता है कि ज़िंदगी भर के लिए आपका लकवा मार जाता है। अगर राइट साइड का पैरालिसिस है तो आपको आवाज़ भी चली जाएगी और लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है तो आवाज़ बच जाती है। एक सिस्टम बनाया भगवान ने। अब स्ट्रोक मीन्स ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। जैसे हार्ट अटैक होता है उसमें ब्लॉकेज होता है, नसों में कोलेस्ट्रॉल जमता है, इसी तरह से ब्रेन की नसों में भी कोलेस्ट्रॉल जमने से या खून का थक्का जमते ही क्लॉट बनने से आकस्मिक रूप से बेहोश हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है और मरीज को अगर इलाज नहीं मिले तो वो ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज रहता है। अगर हेमरेज बड़ा होता है तो अगर खास करके जहाँ से सांस चल रही है उस एरिया में हेमरेज हो गया तो पेशेंट की मृत्यु 1 घंटे के अंदर हो जाती है या आकस्मिक हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है? अब प्रिवेंशन तो इसमें यही है कि आप डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, मानसिक तनाव ना लें, एक्टिव रहें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आपने 15 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर ये पता कर लिया कि इसको स्ट्रोक होने वाला है या हो गया है, यानी पैरालाइज हो गया है, आवाज़ चली गई है। ऐसे में खून का थक्का घोलने की दवाइयाँ सीटी स्कैन करके पता लगता है और खून की थक्का घोलने की दवाई अगर 4 घंटे या 2 घंटे के अंदर दे दी जाए तो मरीज़ का स्ट्रोक रिवर्स हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर वी गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल ऑन 29 अक्टूबर 2025 ऑन वर्ल्ड स्ट्रोक डे। थैंक यू वेरी मच।